तरफ से आई और एक दूसरे से टकरा गई, एक प्लेट नीचे चली गई। जब दो प्लेट्स आपस में टकराती, जो हैवी प्लेट होती है वो नीचे की तरफ सबडक्ट हो जाती है। तो इस सिचुएशन में जो है आपका भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, और इसी को हम कहते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक। क्योंकि आप प्लेट टेक्टोनिक पढ़ चुके हो। प्लेट्स मतलब जो हमारा पूरा अर्थ है वो 7 मेजर प्लेट्स में डिवाइडेड है। जैसे आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जो भी मतलब लिथोस्फीयर है उसको हम प्लेट्स कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। तो यही जो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो उससे जो अर्थक्वेक आता है, उससे उसके जो वाइब्रेशन से जो ऊर्जा निकलती है, एनर्जी क्रिएट होती है, उससे जो हमारा अर्थ शेक करता है, क्रस्ट शेक करता है, उसी को हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो इस तरह के अर्थक्वेक को हम कहते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक। देन जो हमारा दूसरा टाइप का जो हमारा अर्थक्वेक है वो है वॉल्केनिक अर्थक्वेक। वॉल्केनिक अर्थक्वेक जो है इसका मतलब ये होता है कि जब भी कहीं वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है, ये बहुत ही जो है वास्ट एरिया को कवर नहीं करता है। मतलब ये सिर्फ वहीं पर आएगा जहां पे आपके एक्टिव वॉल्केनोज पाए जाते हैं वर्ल्ड में, ठीक है। तो जहां भी वर्ल्ड में आपको एक्टिव वॉल्केनोज मिलेंगे वहां पे आपको इस तरह का अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कि जब भी मान लो वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, ठीक है, तो मैग्मा कहाँ से आता है? अर्थ के नीचे से आता है। मान लो अर्थ के नीचे से मैग्मा आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आपका बर्स्ट होता है, ये एरिया फटता है, तो उसमें से क्या होता है कि आपके वाइब्रेशंस जो होते हैं वो डिफरेंट एरियाज में ट्रेवल करते हैं, इसके चारों तरफ ट्रेवल करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका अर्थक्वेक आता है, मतलब हिलता है जमीन, ठीक है। अब सपोज आप सिंपल सी बात ले लो कि जब हम माइनिंग एक्टिविटीज करते हैं तो हम डायनामाइट लगाते हैं और हम चट्टानों को तोड़ते हैं, अंडरग्राउंड हम जाने की कोशिश करते हैं, तब भी आपका माइनर अर्थक्वेक आता है ना। तो जब हम डायनामाइट लगाते हैं तो भी तो आपकी वाइब्रेशंस होते हैं। तो सोचिए जब अर्थ के अंदर से वॉल्केनोज निकलते हैं, ज्वालामुखी फटता और मैग्मा बाहर निकलता है, तो उससे कितना ज्यादा वाइब्रेशन होता होगा। तो वो जब भी वाइब्रेशन होता है तो उसी को हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो इस तरह का अर्थक्वेक को हमने क्या नाम दिया है? वॉल्केनिक अर्थक्वेक, ठीक है। तो ये हो गया आपका वॉल्केनिक अर्थक्वेक। पहला अर्थक्वेक क्या पढ़ा आपने? टेक्टोनिक, और दूसरा हमने पढ़ा आपका जो है वॉल्केनिक अर्थक्वेक। तो ये दो जो है आपके दो तरह के अर्थक्वेक्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि और कौन से अर्थक्वेक होते हैं। देखो, जहां भी आपके अर्थक्वेक एक्टिविटीज होती है वहां पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज भी होंगी, जहां वॉल्केनिक एक्टिविटीज होंगी वहां पे आपका अर्थक्वेक आएगा। मतलब ये दोनों चीजें जो है सेम मतलब चलती है, लेकिन हर बार जरूरी नहीं होता है। लेकिन अगर मान लो कहीं वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो आसपास की जमीन हिलने लग जाती है, जिससे कि माइनर अर्थक्वेक आ सकता है, ठीक है। और जब भी अर्थक्वेक आता है तो आपके वॉल्केनिक इरप्शंस भी हो सकते हैं, क्योंकि जब भी भूकंप आता है तो आपका मान लो कि जहां पे भी मैग्मा है वो एरिया अगर आपका जो है ब्रेक हो गया तो वहां से मैग्मा बाहर निकलता है, तो उससे आपका जो है वॉल्केनिक एक्टिविटी भी हो सकती है। तो दोनों एक साथ ही आते हैं लगभग। जो नेक्स्ट है आपका है वो उसको हम कहते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक, जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता ही दिया था। मतलब जब भी कहीं वो एरिया जहाँ पे इंटेंस माइनिंग एक्टिविटीज होती है, मतलब हमेशा वहां पे एक्टिवली माइनिंग की जाती है, जमीन को डिग किया जाता है और उसमें से खनन करके जो है मिनरल्स को निकालते हैं। तो उन एरियाज में क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम वहां पे मान लो कि हम, क्योंकि हम उसे, मैंने अभी कहा, आप डायनामाइट लगाते हैं, हम उस एरिया को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो रूफ होता है, जो क्रस्ट होता है, वो कोलैप्स हो जाता है, गिर जाता है। और कभी कभी वहां पे आपका माइनर अर्थक्वेक आता है, जिसको हम कोलैप्स अर्थक्वेक कहते हैं। इन द एरियाज ऑफ इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी समटाइम्स द रूफ्स ऑफ अंडरग्राउंड माइंस कोलैप्स कॉजिंग माइनर ट्रिमोर्स, दीज आर कॉल्ड कोलैप्स अर्थक्वेक। आप सिंपल सी बात है, आप जमीन के अंदर गड्ढा खोद के आप जाने की कोशिश कर रहे हो, कभी कभी क्या होता है कि रूफ जो होता है, जो क्रस्ट होता है, वो आप जैसे आपको मान लो सपोज कि आपने, ये जमीन है, ठीक है, ये क्रस्ट है, आपने यहाँ पे छेद किया, आपने यहाँ गड्ढा बनाया, उसके बाद आप यहाँ गए, ठीक है, आपने यहाँ पे एक छेद बनाया और यहाँ टनल जिसको हम कहते हैं ना, गुफा टाइप का, यहाँ पे आपने बनाया। अब ये क्या है? ये तो रॉक्स है, ठीक है, ये पूरी रॉक्स है। तो आपने यहाँ पे टनल बनाया, फिर आपने हॉरिजॉन्टल टनल बनाया। तो ये आप यहाँ जो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो चट्टाने कभी कभी क्या होता है कि ये गिर जाता है, और आपने बहुत बार सुना होगा कि जो माइनर्स हैं उसी में दब गए, है ना। तो जब भी ये रूफ कोलैप्स होता है, गिरता है, क्योंकि यहाँ पे माइनिंग आप यहाँ पे कूद रहे हो, बार बार आप यहाँ पे गड्ढा कर, आप यहाँ पे मतलब रॉक्स को ब्रेक कर रहे हो आप बॉम्ब लगा के, तो क्या होता है, ये वीक पड़ जाता है और ये कोलैप्स हो जाता है, ठीक है। तो इससे आपके वाइब्रेशंस होते हैं, अर्थक्वेक आता है, जिसको हम कहते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक। देन नेक्स्ट है आपका एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स। एक्सप्लोजन मतलब क्या होता है? जैसे आपको भी कोई बॉम्ब एक्सप्लोड हो रहा है, फट रहा है ना, तो उसको हम कहते हैं एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। ग्राउंड शेकिंग में आल्सो अकर ड्यू टू द एक्सप्लोजन ऑफ केमिकल्स और न्यूक्लियर डिवाइसेस। जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज जब अपना न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, तो जब भी वो न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं तो उस आसपास के एरिया में ट्रिमोर आता है, जो जमीन का, क्योंकि अंडरग्राउंड अगर टेस्ट कर रहे हैं तो वो पूरा एरिया हिल जाता
अच्छा, उसमें कहते हैं कि आपने रिसेंटली नाम सुना था, मुझे याद नहीं आ रहा है वो कहीं ये था टर्की, नहीं टर्की तो नहीं था, वो कहीं कौन सा देश था मुझे याद नहीं आ रहा, इसका में ही जहाँ पे ये रखा हुआ था ना, सल्फर सल्फर का कौन सा मिनरल रखा हुआ था, और अचानक से वो जो है मिनरल में आग गई, और वो पूरा इतनी बुरी तरह से फटा है, लास्ट मतलब कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया है, लेकिन वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं था, वहां पे जैसे वहां पे केमिकल्स हम ला के रखते हैं, सल्फेट है, फॉस्फोरस है, ये सब मिनरल्स जो है हम खरीद खरीद के ला के रखते हैं, तो वहां पे पूरा वहां पे बहुत टाइम से रखा जा रहा था, किसी ने ध्यान नहीं दिया, और क्या हुआ वो अचानक से ही उसमें फट गया, क्योंकि वो केमिकल था, तो रिएक्ट जल्दी होता है, तो फट गया एरिया में, ऐसा मतलब फटा है वो कि पूरी शीशी खिड़कियां सब टूट गई थी, और सब लोगों को लगा कि कहीं न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया था में, तो ये आपका आसपास की चेकिंग स्टार्ट होती है। लास्ट जो अर्थक्वेक है उसको हम रिजर्वोयर, ठीक है, इंड्यूस्ड अर्थक्वेक मतलब क्या होता है कि जब हम बहुत बार जाते हैं खिलाते हैं, ठीक है, तो बनाने के साथ हमें एक्शन प्रिजर्व करना होता है कि देखा होगा उसके पास आपने बड़ा सा गौर बना हुआ है, मतलब एक झील का बना हुआ है, अब वो जो झील बनते होता है उसमें बहुत सारा पानी, बहुत ही गैलन पानी होता है, गैलन टन पानी होता है, तो उसका जो भार होता है वो नीचे के जो रॉक्स होते हैं वो नहीं झेल पाते कभी कभार, ठीक है, अगर वीक नीचे जो है आपका जो स्ट्रक्चर जो है वीक है, रॉक जॉइंट्स वीक है, तो उस केस में पानी का दबाव होता है वो नीचे नहीं पाते हैं, जैसे कि आपने क्या किया डैम पर रिजर्वोयर बनाया, ठीक है, इसमें बहुत सारा पानी आपने स्टोर कर दिया, लेकिन ये जो नीचे पत्थर है इसके, ठीक है, जो आपका लिथोस्फेयर है वो स्टार्ट हो जाती है, कभी रिजर्व मैम लेफ्ट हो गई। हाँ।
अर्चना मैम को मैसेज कर। किया किसी ने मैम को मैसेज? नहीं। मैम कुछ नहीं बोल रही यार अभी। तो हम लीव कर दे क्लास? कर देते हैं यार।